ओम शांति। आज की मुरली है 3 दिसंबर 1978। आज का टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट है, पाप और पुण्य की गोहे गति। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है समझना कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। तो पहले तो यही समझना बड़ी बात है कि पाप है क्या, लेकिन फिर उसकी गोहे गति क्या है ये समझना तो और भी मुश्किल बात है। लेकिन बाबा ने, ज्ञान के सागर ने हमें सारी बातें विस्तार से बताई हैं। तो पाप और पुण्य की गहरी गति क्या है वो भी बताई है। तो इस मुरली में बाबा ने पाप और पुण्य के अलावा भी और काफ़ी इम्पोर्टेंट बातों को बताया है, और बहुत ऐसी बातों की ओर हमारा ध्यान खिंचवाया है जिनको जानना बहुत अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो उन बातों को हम समझेंगे। बाबा ने कहा कि अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। किसकी चेकिंग करने आएंगे? ब्राह्मणों की। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक की याद में एक रस स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। जैसे इसमें दिखाया है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, इस बात की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब कल विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। तो ये तो बहुत इजी है कि किसी एक ब्राह्मण बच्चे का चेक किया जाए और वो अच्छा निकले, लेकिन सारे ही बीकेस जब संगठित रूप में योग करते हैं तो उनके वाइब्रेशन विश्व कल्याण के सारे विश्व में फैलते हैं। ये बात अगर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा या किसी भी विधि द्वारा चेक करने कोई आए तो उसका रिजल्ट कैसा निकलेगा, ये बात इसमें है। तो बाबा ने खुद कहा कि आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम वाला होगा, यानी ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा ही, और ऐसा कुछ कुछ हो भी रहा है। जैसे जैसे साइंस ये बताती जाएगी कि साइलेंस की शक्ति पूरे विश्व में कैसे काम कर रही है, तो साइलेंस शक्ति का नाम वाला होगा। और क्या करेंगे? योग द्वारा शक्तियाँ कौन सी और कहाँ तक फैलती हैं, उनकी विधि और गति क्या होती है, यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और ये हमारे योग को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। तो क्या हमें योग में प्रैक्टिस करना है? योग द्वारा शक्तियाँ कौन सी और कहाँ तक फैलती हैं, उनकी विधि क्या है और उनकी गति क्या होती है, ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो इस तरह का सीन एक विजुअलाइज हम कर सकते हैं कि मुझ आत्मा से अनेक प्रकार की शक्तियाँ चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैल रही हैं, और मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इन किरणों से चारों ओर आत्माओं में शक्तियाँ जा रही हैं। तो इस तरह से ये अभ्यास हम कर सकते हैं। तो ऐसा संगठन तैयार है, आर वी रेडी फॉर दैट, कि कोई चेक करने आए और हम कहें यस। फिर बाबा ने हमें थोड़ा पहले अलर्ट किया, सावधान किया कि ऐसे चेक करने आएंगे, लेकिन उसके लिए क्या तैयारी चाहिए कि हम सारी व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाएं और हम सारे समर्थी स्वरूप बन जाएं। तो उसके लिए हमें ये भी ध्यान देना होगा कि दिन भर में जाने अनजाने जो छोटे छोटे पाप करते हैं, या जिनको विकर्म कई लोग कहते हैं, या भूल हम कह सकते हैं, वो ना हो और व्यर्थ का खाता हमारा कंप्लीटली समाप्त हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि इस समय प्रमाण, अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। तो व्यर्थ की बातों को छोड़ना है। व्यर्थ की बातें क्या होती हैं वो हर एक अपनी लिस्ट बना सकते हैं, और उस लिस्ट को हमें बहुत सूक्ष्म रूप से बनाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से चेक नहीं करना है। हमें ये नहीं कहना है कि हम टीवी नहीं देखते तो हम व्यर्थ से बच गए। ज्ञान में आने के बाद, ज्ञानी बनने के बाद, ज्ञान के प्रोसेस में कहाँ कहाँ हमने व्यर्थ को लाया है, वो चेकिंग हमें करनी पड़ेगी।
तो इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो उसको स्मृति में रखो। इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल व स्वयं की कमजोरियां क्या अनुभव होती हैं। अपनी कमजोरियां इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो। अच्छी लगती हैं व स्वयं से ही शर्म आता है। मान लीजिए कि बॉर्डर पे लड़ाई लगी हो, किसी दुश्मनी ताकत ने अटैक कर दिया और हम कहेंगे कि हम बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, हमें जुकाम हो गया है या हमें थोड़ा सा फीवर है, तो क्या लगेगा। इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो। अच्छी लगती है व स्वयं से ही शर्म आती है। तो जो चैलेंज हमने लिया है और जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं वो समान होना चाहिए। अगर चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर हो गया तो क्या टाइटल मिल जाएगा, क्या कहलाएंगे, ये गहरी बात है इसमें। हम बन जाएंगे आत्माओं को वंचित करने के निमित्त और पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाएंगे। आप सोचिए कि अगर हमारा नाम ऐसी आत्माओं की लिस्ट में है जिनके कारण अन्य आत्माएं वंचित रह गई, हमारी कमी की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे होने की वजह से, तो ऑब्वियसली उस सबका बोझ हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है। अब ये और इसमें बाबा 11 में हमें ले जा रहे हैं। संकल्प द्वारा भी पाप होता है और संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं हम ऐसा ना सोचें कि संकल्प द्वारा पाप तो हो रहा है लेकिन वो अंदर ही अंदर जमा हो रहा होगा। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जैसे कर्मों का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है वैसे ही संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। अगर आपने किसी आत्मा के लिए एक खराब संकल्प भी किया तो उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती ही है। संकल्प में भी जो हो रहा है वो पाप के खाते में जमा हो रहा है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो ये भी महापाप है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, हमें बहुत आराम से इनको समझना है। हमारे मन में किसी आत्मा के लिए जो संकल्प चल रहे हैं, अगर वो संकल्प किसी विकार के वशीभूत वृत्ति से आ रहा है तो यह भी महापाप है। और किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल है तो ये भी पाप के खाते में जमा होता है। तो बाबा तीनों बातें बता रहे हैं, संकल्प भी हो गया, बोल भी हो गया, ऐसे ही कर्म और संबंध अर्थात संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है, व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। तो हम खुद ये अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि दिन भर में हम जो भी सोच रहे हैं, योग के अलावा, मुरली के अलावा, नॉर्मल लाइफ में हम जो सोचते हैं तो उनसे हमारा पाप का खाता बढ़ रहा है या हमारा पुण्य का खाता बढ़ रहा है। मान लीजिए अगर हमारा पाप का खाता बन रहा है तो फिर हमारा लॉस है, क्योंकि पुण्य का खाता में हमने कितना टाइम दिया, 2 घंटे योग में, 2 घंटे ज्ञान में और मुरली में, तो 4 घंटे हुआ हमारा पुण्य का खाता, बाकी 20 घंटे हमारा हुआ पाप का खाता। तो फाइनली तो लॉस हुआ। तो व्यर्थ भावना या घृणा की भावना या ईर्ष्या की भावना, इसीलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा है लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। फिर बाबा ने एक सावधानी और दी है, और वो सावधानी ये है कि बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसीलिए इतने अलबेले भी मत बनना, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम खुश हो जाते हैं कि बाबा का बने,
बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो उस खुशी में और नशे में हम ये भी ध्यान नहीं देते कि अब हम छोटी-छोटी गलतियाँ करने लगे हैं, हमारे ऊपर पाप का बोझ बढ़ रहा है। इसीलिए हमें योग में उड़ता हुआ अनुभव ही नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, क्या लैंग्वेज हो जाती है? बाबा कह रहे हैं कि बाप को जाना, वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाया, इसीलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है, पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए। ऐसी बात नहीं सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो, मर्यादाएं सादा सामने रखो, पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। तो इसमें अलबेले नहीं होना है और क्या ध्यान देना है? जो नियम है उनको ध्यान में रखो, मर्यादाएं सदा सामने रखो और पाप और पुण्य दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। कई बार सिर्फ पुण्य का याद रहता है, पाप का भूल जाते हैं। तो चेक करो कि पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया, कौन सा खाता जमा हुआ, किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप व नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। फिर बाबा बता रहे हैं कि बाप के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है कि कितना इनका व्यर्थ है और कितना समर्थ है, लेकिन वो खाता स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। हमें अपने आगे क्यों स्पष्ट करना है? क्योंकि जब हमारे सामने ये समझ में हमें आएगा कि दिन भर में हमारा कितना पाप का खाता है, कितना पुण्य का खाता है, तभी हम पुण्य का खाता बढ़ाने की कोशिश कर पाएंगे और पाप के खाते को मिटाने का प्रयत्न कर पाएंगे। तो अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होता ही है, वह तो सब में है, भले सब में हो लेकिन मैं सेफ हूँ, ऐसी शुभ भावना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। और क्या कर सकेंगे? संगठित रूप में एक रस एक मत स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा, तो चुकतू कब करेंगे? तो एक तो हमारे सर पे वो कहते हैं ना, बोझ की गठरी पहले से ही है। तो पहले से जो गठरी है वही अगर चुकतू नहीं हुई और हम बढ़ाते जाएं आगे का, तो फिर चुकतू कब करेंगे? फिर तो नहीं हो पाएगा। तो बाबा फिर कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग कहते हैं ना कि बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो, लेकिन अभी बाप कहते हैं कि व्यर्थ भी ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो। बुरे की बात नहीं है, व्यर्थ की बात है। और व्यर्थ का क्या मीनिंग है वो हर एक के लिए अलग अलग है। तो सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। तो व्यर्थ की जगह क्या रिप्लेस करना है? शुभ। तो बाबा को ये एग्जाम्पल बहुत पसंद है। बाबा बार बार कहते हैं कि जैसे साइंस के साधन बुरी चीज़ को परिवर्तन कर अच्छा बना देते हैं, रूप परिवर्तन कर देते हैं, जिससे कहते हैं वेस्ट टू बेस्ट। तो आप सदा शुभ चिंतक सर्वात्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो तो सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। स्वयं के परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं ऐसा सोचो, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। तो बाबा हमें बीच बीच में कुछ टाइटल्स भी देते रहते हैं, इनको भी हमें याद रखना है। खुशी से मरो, यह मरना तो जीना ही है, यह सच्चा जीवदान है। और बाबा कह रहे हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना, और ये नाम भले ही मरना है लेकिन रिजल्ट क्या है? सब कुछ पाना है। राइट। तो अभी हम कुछ और बातों पे आएंगे, बाबा ने क्या क्या कहा। बाबा ने एक हमें विशेष अभ्यास की स्मृति इस मुरली में दिलाई है, जो कि बाबा ने पहले भी कई बार दिलाई है। आज हम फिर से ध्यान करेंगे। 1 सेकंड में इस आवाज़ की दुनिया से परे हो, आवाज़ से परे दुनिया के निवासी बन सकते हो। जितना आवाज़ में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज़ को धारण करने का अभ्यास है, वैसे
आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। तो आवाज से परे क्या अनुभव करना है हमें? अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव। शांति के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। एक ऐसी स्थिति जिसमें फिर वाणी में आने का मन ना करे और बहुत सुख की अनुभूति जिसमें हो। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए। ऐसे रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। सदा एवर रेडी हो। सेकंड के इशारे से एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसा रूहानी लश्कर तैयार है, वह स्थित होने में ही समय चला जाएगा। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जो योग के नाम पर या मेडिटेशन के नाम पर काफ़ी ऐसी चीज़ें करते और कराते हैं जो यथार्थ नहीं है। तो वो यथार्थ जो नहीं है वो कैसे पता चले? तो बाबा कह रहे हैं कि यथार्थ अभ्यास आप करो, तो जो अयथार्थ है, जो अनरियल है, वो स्वयं ही सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो यथार्थ अभ्यास क्या है? यथार्थ अभ्यास बाबा ने क्या बताया कि वाणी से परे की जो स्थिति है, अपने निजी स्वरूप में स्थित है। जो बहुत रमणीक अवस्था है वो वाणी से परे की स्थिति है। तो आज की मुरली में बाबा ने यह अभ्यास हमें कराया। इसके बाद बाबा ने चेकिंग की बात कराई। चेकिंग करने लोग आएंगे संगठन की और ये चेक करेंगे कि योग द्वारा शक्तियाँ कौन सी और कहाँ तक फैली हैं। और बाबा ने फिर पाप की गति को बहुत गहराई से बताया, क्योंकि जो मुख्य बाधा है वो है व्यर्थ। व्यर्थ है संकल्पों के लेवल पर, वाणी के लेवल पर, कर्मों के लेवल पर। और हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बनते हैं, बोझ वाली आत्माएं बनते हैं। और भले ही संकल्प भी चलता है व्यर्थ, उसका भी प्रत्यक्ष फल मिलता है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बजाय हमें क्या करना है? शुभ भावना की शक्ति को पहचानना है और उससे हमें पुण्य का खाता बढ़ाना है। और ये याद रखना है कि पुण्य के साथ साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से बढ़ता जाता है। तो अलबेले नहीं रहना है और दोनों की जो गहरी गति है पाप और पुण्य की, वो याद रखनी है। बाप के पास हर एक का खाता स्पष्ट है, लेकिन खुद भी हमें क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। और अभी तक भी हम ये नहीं करेंगे तो वो बोझ बढ़ता ही जाएगा। तो मर्जी व ऐसा बनना है जो सारा व्यर्थ खत्म हो जाए। तो इसमें हमने देखा कि विशेष अभ्यास की स्मृति, अति शांत और अति रमणीक स्थिति, सेकंड के इशारे से एक रस स्थिति में स्थित, अपने यथार्थ अभ्यास के द्वारा अयथार्थ अभ्यास को प्रत्यक्ष करने वाले, मतलब उसकी सच्चाई को सामने लाने वाले। और ब्राह्मण संगठन की चेकिंग के लिए जब लोग आएंगे तो उसके लिए हमारी तैयारी, योग द्वारा शक्तियाँ कौन सी और कहाँ तक, उसकी विधि क्या है और गति क्या है, पाप की भी गहरी गति क्या है, और क्या क्या ऐसा हम करते हैं जो पाप के खाते में जाता है, संकल्प के लेवल पर, वाणी और कर्म के लेवल पर। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है।
और कहीं ऐसा ना हो कि हम बोझ वाली आत्माएं बन जाएं, क्योंकि पाप का बोझ भी 100 गुणा के हिसाब से ही होता है। तो पाप और पुण्य की गति को हमें बुद्धि में रखना है। और बाप के पास जो हमारा खाता स्पष्ट है, वो खाता हमारे सामने भी हमारा ही स्पष्ट हो। तो इन सब बातों की हमें माइंडफुल रहना है, जो भी बाबा ने बताया। और अभी हम 1 सेकंड के इशारे से इस दुनिया की आवाज़ से परे अति सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करेंगे। ओम शांति।